कल्पना करिए, आप एक डाकिया हैं और एक चिट्ठी आपके हाथ में है जिसका पता एक खाली, बरसों से वीरान घर का है। आप वहां पहुंचते हैं, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और ऊपर से एक आवाज आती है, आओ, ऊपर आओ। ये साल था 1978। जगह थी सिक्किम के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव जिसका नाम था लिंगथाम। और जो हुआ उस घर में, उसने एक पूरे गांव की रातों की नींद छीन ली। आज भी अगर आप शाम के वक्त उस जंगल के पास से गुजरे तो कहते हैं वो आवाज अब भी इंतजार कर रही है, किसी और चिट्ठी की, किसी और इंसान की। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी शुरू से। साल था 1978। सिक्किम अभी कुछ ही साल पहले भारत का हिस्सा बना था और पहाड़ों में अभी भी पुरानी रियासत की खुशबू बाकी थी। पूर्वी सिक्किम के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था लिंगथाम, एक डाकिया रहता था। उसका नाम था नोरबू दोरजी। उम्र कोई 45 साल, शरीर पहाड़ी मेहनत से मजबूत और दिल बहुत साफ। नोरबू 20 साल से उस इलाके में डाक बांट रहा था और हर मोड़, हर पगडंडी, हर पेड़ उसे अपने हाथ की लकीरों जैसा याद था। लेकिन उस साल की बारिश के मौसम में कुछ बदल गया। बात शुरू हुई एक शाम से, जब नोरबू देर तक डाक बांटते बांटते रुक गया था। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और कोहरा घाटी से उठकर रास्तों को ढक रहा था। उसे एक चिट्ठी पहुंचानी थी, गांव से दूर एक अकेले घर तक जो जंगल के किनारे बना था। वो घर पहले एक बड़े परिवार का था, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि परिवार कलकत्ता चला गया था बरसों पहले। नोरबू को ये बात याद थी कि वहां कोई नहीं रहता। फिर भी उस दिन डाकखाने में एक चिट्ठी आई थी जिस पर उसी पुराने घर का पता लिखा था, साफ साफ स्याही से। नोरबू ने सोचा, शायद कोई वापस आया हो, शायद कोई रिश्तेदार रुका हो। उसने अपना थैला उठाया और पहाड़ी रास्ते पर चल दिया। रास्ता लंबा था और कोहरा घना होता जा रहा था। चीड़ के पेड़ों के बीच से हवा अजीब तरह से सीटी बजाती गुजर रही थी। ऐसी आवाज जो हवा की नहीं, बल्कि किसी की सांस जैसी लगती थी। नोरबू ने इसे नजरअंदाज किया। पहाड़ों में ऐसी आवाजें आम थी। जब वो उस घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा, घर का दरवाजा हल्का सा खुला था। खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक खिड़की से अंदर हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। नोरबू ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। डाक है, उसने कहा। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दस्तक दी और इस बार दरवाजा अपने आप धीरे से चरमराते हुए खुल गया। अंदर का कमरा खाली था, सिर्फ एक मेज थी और मेज पर एक पुराना दिया जल रहा था, बिना किसी हवा के हिलते। नोरबू को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई अंदर के कमरे में हो। भीतर कोई है? उसने पूछा। तभी बहुत धीमी, बहुत मीठी आवाज आई, ऊपर की मंजिल से, आओ, ऊपर आओ। नोरबू बिना सोचे सीढ़ियां चढ़ गया। पहाड़ी लोग मेहमान नवाजी में हिचकते नहीं थे और उसे लगा शायद घर की कोई बूढ़ी औरत बीमार पड़ी हो। ऊपर के कमरे में एक खिड़की के पास एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ नोरबू की तरफ थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, काले और चमकदार, जैसे ताजे बारिश से भीगे हों। उसने पारंपरिक सिक्किमी पोशाक पहनी थी, बाखू, जो उस जमाने की औरतें पहनती थी। आपकी चिट्ठी, नोरबू ने कहा और चिट्ठी आगे बढ़ाई। औरत ने धीरे से सिर घुमाया और जब उसका चेहरा रोशनी में आया, नोरबू के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उस औरत का चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना किसी पुतली के, जैसे दो दूधिया कांच के गोले।
बहुत दिन हुए, औरत ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई दूर कुएं से बोल रहा हो। बहुत दिन हुए, किसी ने मुझे चिट्ठी नहीं दी। नोरबू का गला सूख गया। उसने चिट्ठी मेज पर रखी और पीछे हटने लगा। मुझे जाना होगा, उसने कहा। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ भूखा सा था, कुछ इंतजार करता हुआ सा। जाओ, उसने कहा, लेकिन कल फिर आना, मेरी एक और चिट्ठी का इंतजार है। नोरबू वहां से जैसे तैसे भागा। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे लगा जैसे दीवारों से कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। अगले दिन नोरबू ने गांव के बूढ़े लामा से, जिनका नाम था तेंजिंग रिनपोछे, इस बारे में बात की। तेंजिंग रिनपोछे का चेहरा सुनते ही गंभीर हो गया। तुमने उसे चिट्ठी दी? उन्होंने पूछा। हाँ, नोरबू ने कहा। क्यों, कौन है वो? रिनपोछे थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, उस घर में जो परिवार रहता था, उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम था पेम्बा। पेम्बा को कलकत्ता के एक लड़के से प्यार हुआ था और वो लड़का हर हफ्ते उसे चिट्ठी भेजता था। लेकिन एक दिन चिट्ठियां आना बंद हो गई और पेम्बा हर रोज डाकिये का इंतजार करती रही, खिड़की के पास बैठकर। महीनों इंतजार करती रही। फिर क्या हुआ? नोरबू ने पूछा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। फिर एक दिन रिनपोछे ने कहा, उसने खुद को उसी कमरे में खिड़की के पास फांसी लगा ली। उसका परिवार टूट गया और कुछ महीनों बाद कलकत्ता चला गया। लेकिन गांव में कहते हैं, पेम्बा की आत्मा आज भी उस घर में है, उसी खिड़की के पास बैठी, अपनी चिट्ठी का इंतजार करती। नोरबू को याद आया, वो आंखें, वो सफेद खाली आंखें और उस आवाज का इंतजार भरा सुर। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन इसे लोग पेम्बा नहीं, बल्कि कुछ और नाम से जानते हैं, रिनपोछे ने आगे कहा। उनकी आवाज धीमी हो गई। गांव के बूढ़े इसे चिट्ठी वाली कहते हैं। ये कोई आम प्रेतात्मा नहीं है, नोरबू, ये एक ऐसी आत्मा है जो इंतजार में बंधी है। जिस इंसान को वो एक बार चिट्ठी देने बुला ले, उसे हर महीने वापस आना पड़ता है और हर बार वो इंसान कुछ खो देता है, कभी याददाश्त, कभी आवाज, कभी अपनी ही पहचान। नोरबू डर गया। तो मुझे क्या करना होगा? रिनपोछे ने एक लंबी सांस ली। अब जब उसने तुमसे चिट्ठी ले ली है और तुमसे वादा करवा लिया है कि तुम वापस आओगे, तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ना जाने का मतलब है वो खुद यहाँ गांव में आ जाएगी, तुम्हें ढूंढने, और तब जो होगा वो कहीं ज्यादा बुरा होगा। नोरबू की रातों की नींद उड़ गई। अगले कुछ दिन उसने डाक बांटने का काम जारी रखा, लेकिन हर शाम उसके मन में एक ही डर था, वो खिड़की, वो दिया, वो इंतजार करती आंखें। एक हफ्ते बाद मजबूरी में नोरबू फिर उस घर की तरफ गया। इस बार रिनपोछे ने उसे एक धागा दिया था, जिसे उन्होंने मंत्रों से पवित्र किया था और कहा था कि इसे अपनी कलाई पर बांध ले और घर के अंदर मत जाना, चिट्ठी दरवाजे पर ही छोड़ देना। नोरबू उस घर के सामने पहुंचा। इस बार दरवाजा बंद था। उसने एक खाली लिफाफा, जिसे उसने खुद बनाया था, दरवाजे की दरार में रख दिया और तेजी से पीछे मुड़ा। लेकिन तभी ऊपर की खिड़की से वो आवाज आई, अब थोड़ी तेज, थोड़ी नाराज, तुम भीतर क्यों नहीं आए? नोरबू ने जवाब नहीं दिया। वो तेजी से पगडंडी पर भागने लगा। पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत हल्के पैरों से बहुत तेजी से उसके पीछे आ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके हाथ की कलाई पर बंधा धागा अचानक बहुत गर्म हो गया, जैसे आग जल रही हो, और फिर ठंडा पड़ गया। जब वो गांव पहुंचा, उसने पीछे देखा
पगडंडी पर कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा। रिनपोछे ने उसे बताया कि धागे ने उसकी रक्षा की है, लेकिन ये रक्षा हमेशा के लिए नहीं है। चिट्ठी वाली का इंतजार कभी खत्म नहीं होता, और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे हमेशा के लिए सावधान रहना पड़ता है। नोरबू ने उस घर की तरफ डाक ले जाना बंद कर दिया। गांव के पोस्ट मास्टर ने उस पते की सारी चिट्ठियां अलग रख दी और कभी डिलीवर नहीं की। साल बीतते गए, 80 का दशक आया, फिर गया। नोरबू बूढ़ा हो गया और एक दिन शांति से चल बसा। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर आप लिंगथाम के जंगल की तरफ शाम के वक्त चले जाएं, उस पुराने अब खंडहर हो चुके घर के पास, तो आपको एक दिए की रोशनी दिखेगी ऊपर की खिड़की में। और अगर आपके हाथ में कोई कागज का टुकड़ा हो, चाहे वो चिट्ठी हो या ना हो, तो एक धीमी मीठी आवाज आपको बुलाएगी, आओ, ऊपर आओ, मेरी चिट्ठी लेकर आओ। और कहते हैं, जो भी उस आवाज का जवाब देता है वो फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटता। बस एक खाली लिफाफा हवा में उड़ता हुआ गांव की तरफ आ जाता है, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता सिवाय एक नाम के, उस इंसान का नाम जो अब चिट्ठी वाली का अगला इंतजार बन गया है।